हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। एसएससी स्टेनो की नोटिफिकेशन आते ही दिमाग में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि सिलेबस तो काफी वाइड है, कौन सी चीजें अगर हम कवर कर लें तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे अगर ये पता चल जाए, यानी उनका वेटेज पता चल जाए तो तैयारी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। कौन से सोर्सेज से हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, आई एम श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर अप करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन तक जितनी भी डाउट्स हो सकते हैं उन सब के वीडियोस हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब करने से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें कि जो रिटन वाला एग्जाम होने वाला है इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। ये काफी बार हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको बोलते हैं, दूसरे नंबर पे आएगा जनरल अवेयरनेस और थर्ड नंबर पे होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क ईच होंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। अब यहां पे बात यह आती है कि 200 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए और इनको करने के लिए हमें दिया गया मात्र 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास में 40 के अराउंड सेकंड मिलेगा। 40 सेकंड्स में हमको एक क्वेश्चन को करना होगा। अब कट ऑफ भी इनकी 150 के आसपास जाती है, इसका मतलब है चैलेंज काफी बड़ा होने वाला है हमारे लिए। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो चीजें आसान हो सकती हैं। चलिए समझते हैं कैसे। अगर आपने सिलेबस को गौर से देखा हो तो सिलेबस में ये कुछ चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमने बात ऑलरेडी की हुई है एक वीडियो में कि कौन से चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो जनरल इंटेलिजेंस का ये सिलेबस रहा है, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी इन पे डिस्कशंस किया हुआ है, इंग्लिश के लिए आपका सिलेबस ये रहा हुआ है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। चलिए जानते हैं कि चैप्टर वाइज किनका ज्यादा वेटेज होता है, किनका कम वेटेज होता है और किस चैप्टर से आपको अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं इनकी। तो दोस्त यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रेंड में और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस बात की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहां पे मैंने वेटेज लिखा हुआ है, कितने सवाल इनसे एक जनरलाइज तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ये फिक्स नहीं है कि 4 ही पूछा जाएगा, 5 नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने एक एवरेज के हिसाब से यहां पे 4 क्वेश्चंस को लिया है। वैसे ही 5 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ये एक एवरेज के हिसाब किताब में लिखे गए हैं। अब देखिएगा सबसे ज्यादा अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा वेटेज दिखेगा, यानी पजल्स जिसको कहते हैं। फिर यहां पे मिसलेनियस जिसमें लॉजिकल डिडक्शन, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल रीजनिंग के अन्य पैटर्न वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज वाले ये 2 हैं, जिसका 14% वेटेज है और एक का 22% वेटेज है। अब अगर हम थर्ड नंबर पे आएंगे तो सीरीज जिसमें अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज की बात होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं एनालॉजीज, यानी जिसमें हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं, इनका 8% वेटेज होता है। और अगर हम बात करें डेटा सफिशिएंसी की तो इनका भी वेटेज कितना होता है, 8%। अब ये तो हो गए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स, लेकिन क्या हमें यही वाले पढ़ने हैं? देखिएगा शुरुआत आपको इनसे भले ही ना करनी हो, लेकिन इनसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो इन पे आपको इन्फोसिस थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अब हमें शुरुआत किससे करनी है? देखिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन की बात करें कि मतलब अभी हमने बैच नहीं लिया है, बैच हमें लेना है, या हमने तैयारी अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं की है, हम शुरू किन से कर सकते हैं? तो बेटा शुरू किन से करना है, ये चैप्टर्स डिफरेंट होंगे, कौन से इंपॉर्टेंटली पूछे जा रहे हैं वो चैप्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सारे ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही रहे कम से कम, यानी उनको भी हमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना है। तो सिंपल वाले चैप्टर से अगर हम शुरुआत कर ले, जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग इजी चैप्टर रहता है, इससे भी आपके पूछे जाते हैं 3 सवाल। फिर ब्लड रिलेशन बहुत आसान चैप्टर रहता है, रक्त संबंध, इससे भी पूछे जाते हैं 2 सवाल, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप इससे तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से और ब्लड रिलेशन से। फिर बात करें डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस की तो ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर रहता है, इससे भी आसानी से चीजें आ जाती हैं। सिलॉजिज्म की बात करेंगे तो ये भी बहुत सिंपल होता है, 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करी जाए इनपुट एंड आउटपुट की तो ये बहुत मुश्किल नहीं रहता है,
इस हिसाब से आप तैयारी करना इससे भी शुरू कर सकते हैं। 3 सवाल आपसे यहां से पूछे जाते हैं। फिर अगर बात की जाए कि उसके बाद हम कौन से वाले चैप्टर्स पे बात करेंगे, तब आपको ग्रीन वाले पे आने की जरूरत पड़ेगी। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पे इसे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। तो आप इसको आराम से पढ़ के अपनी तैयारी को इस वाले चैप्टर से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं जिनसे हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, यूट्यूब वगैरह देख के। लेकिन जब आप एक बार इन चैप्टर्स को कंठस्थ कर लेंगे, चीजें सही से आ जाएंगी, उसके बाद जरूरत पड़ेगी अपने जो तैयारी है उनको ये ग्रीन वाले चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करके तैयारी करने की। अब जब आप ये कंबाइन रखेंगे तब जाके रीजनिंग एक बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा। सेम चलते हैं अब जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में आपके पास में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेक्शन से आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स को वेटेज मिला हुआ है। तो हम ग्रीन से इसको हाईलाइट करेंगे। 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो जरूरी नहीं कि आप 1 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ें, 6 से 8 महीने जब आपका नोटिफिकेशन आया है उसके 6 से 8 महीने पहले तक, एग्जाम होने के नहीं, नोटिफिकेशन के 6 से 8 महीने पहले तक की चीजें आप जरूर कवर रखें। ठीक है, चलिए। तो यहां पे 20% यानी 10 नंबर यहां पे ऑलरेडी कवर हो चुका है। फिर अगर बात किया जाए 20 के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सामने जनरल साइंस का। इसमें कितना वेटेज दिया जा रहा है? जनरल साइंस में 6 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर बात करेंगे स्टैटिक जीके की, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्थैतिक सामान्य ज्ञान जो होता है, इससे भी 12% का वेटेज है। अब ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट को लेके आ रही हैं। लेकिन अपने आप से अगर हम तैयारी करें तो कुछ रटने वाली चीजें होती हैं जिनको हम अगर डेली यूजेस में पढ़ें तो दिमाग में कहीं ना कहीं फिट होती जाती हैं। तो उसमें हम इंपॉर्टेंस को अगर देख के करें तो देखिएगा जो नॉर्मल क्लासेस आपकी होती हैं उनके बेसिस पे भी आप बहुत सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। फिर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इनकी क्लासेस भी रेगुलरली होती रहती हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलरली क्लासेस के थ्रू ही अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देना चाहिए। फिर अगर बात करी जाए कि और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंस रख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल यूट्यूब की क्लासेस से भी कवर अप करना आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है इसकी बात आ जाएगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस है। ये जो 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं इनको आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारा डेटा होता है तो आपको उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते चलना है। मतलब आपने सिर्फ एक दिन याद कर लिया, अगले दिन आप भूल सकते हैं। सो कीप ऑन राइटिंग देम। ये रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको याद रहेंगे लंबे समय तक, वरना आप नाम में इधर उधर कर देंगे, राइट। तो ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के हैं, बाकी सबको कैसे करना है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, चलिए चलते हैं अब फाइनल, जिसके 100 सवाल हमारे सामने आने वाले हैं, और वो है इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए सबसे ज्यादा यानी 20 सवाल आपके आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, जिसको अंश ग्रहण कहा जाता है हिंदी में, जिसमें 4 पैराग्राफ्स होते हैं, 5 सवाल ईच, यानी 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक जो परसेंटेज बन रहा था वो डबल पे बेसिस पर बन रहा था, यानी 10 सवाल पूछे गए तो 20% हो गया। अब एक सवाल पे 1% बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ही टोटल हमसे 100 पूछे जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे हो गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के आपसे एक ही सवाल आएगा जिसमें 10 ब्लैंक होंगे, यानी 10 अंक का आएगा, तो 10% हो गया। उसके बाद में आता है एरर स्पॉटिंग या आइडेंटिफाई द एरर। अब अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करें तो एरर स्पॉटिंग जो है ये ग्रामर का पार्ट है। ये सेम चीज जो ग्रामर का होता है यही सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है, यानी ग्रामर कवर करने से ये भी चीजें कवर हो रही हैं। इसी को हम एक्टिव पैसिव में भी कवर करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कवर करते हैं। फ्रेजेस एंड करेक्ट यूजेज को भी ग्रामर में ही कवर किया जाता है। स्पेलिंग चेक वाली चीज जो होती है वो वर्ड्स में हम कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर आप एक चीज को गौर करिए तो जो आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है वो क्या क्या चीजें कवर कर रहा है, 10 नंबर यहां पे कवर कर रहा है, 5 नंबर यहां पे, 6 नंबर यहां पे और 4 नंबर यहां पे। इतनी चीजें आपके कॉन्टेक्स्ट से ये कवर अप करता रहता है। अब देखिएगा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या रहता है, कई बार ये 20 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं, 20 से 24 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखते हैं। इस केस में क्या होगा, आपको सेंटेंस कंप्लीशन नहीं देखने को मिलेगा, आपको फ्रेज एंड करेक्ट यूजेस देखने को नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनरल एक बार में 12 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं एक के, यानी कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के वो लगभग 20 मिलेंगे।
तो सिलेबस में तो आपकी ये भी चीजें हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव जो है और नरेशंस के जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा फोकस आपको रखना पड़ता है, जैसा कि हम ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हैं और हमने इन दोनों चैप्टर्स पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। ठीक है, बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसके लिए अगर आपने रेगुलरली रीडिंग करना शुरू कर दिया है, अगर आप रेगुलरली रीडिंग करना शुरू कर दिए हो, तो 20 में से ये मान लीजिए कि एटलीस्ट आपके 10 से 12 सवाल सिर्फ रीडिंग से ही सही हो जाएंगे। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, तो इसमें 7-8 क्वेश्चंस की बढ़ोतरी भी डेफिनेटली पॉसिबल है। यानी कि आप 20 में से लगभग 17, 18 या 19 क्वेश्चंस तक सही कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं प्रॉमिस करूंगा कि आप 20 में से पूरे 20 करके आओगे। बिल्कुल चांसेस होती हैं कि कुछ एक आध क्वेश्चंस गलत हो जाए। एकदम रियल टर्म्स में बात करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके 100 में से 100 आ जाएंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये एग्जामिनर का ईगो हर्ट हो जाएगा यार। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप 90+ टारगेट कर पाओगे, 95 तक टारगेट कर पाओगे। 100 टारगेट ये इम्पॉसिबल जैसी बात हो गई है। मैं ऐसा कोई फेक प्रॉमिस नहीं करने वाला हूं, लेकिन मेरे से पढ़ के आप 95+ टारगेट कर सकते हैं एंड दिस इज अचीवेबल टारगेट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीडिंग के थ्रू स्टार्टिंग करिए, साथ में हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, और जो फिल इन द ब्लैंक्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं और साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, इसको अगर आप क्लासेस के थ्रू मेरे से पढ़ेंगे तो ये चीज प्रॉमिस है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ये बात का गारंटी है। चलिए, अब जितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर की, स्पेसिफिकली स्टेनोग्राफर की, वो मेरे साथ कर्तव्य बैच में जुड़ सकते हैं। कर्तव्य बैच में स्पेशली हम स्टेनोग्राफर की क्लासेस चला रहे हैं। स्टेनोग्राफर का ही स्पेशली बैच है ये, जिसका प्राइस सेट किया गया है 1499। अब इसमें आपको और डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे अगर आप ये कोड यूज करते हैं LAB135। भाई पैसा बचता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है। सो बैच भी बाय कर लिया, पैसा भी बच गया। पैसा बचाने का कोड इज LAB135। कैसे बाय कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिएगा, आपको इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। गूगल खोलना है, गूगल पे आपको लिखना है LAB.LIVE, lab.live लिखेंगे और एंटर मार देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे आपके सामने, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे आपके सामने बहुत सारे पेजेस स्क्रॉल होते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे तो कर्तव्य बैच यहां पे आपको दिख रहा है। देखिए, अब यहां पे कर्तव्य बैच आपको दिख रहा है 2.0 आ चुका है, मतलब एक रिवाइज्ड एडिशन आ चुका है। प्राइस क्या रहने वाला है 1499। अब यहां पे जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तब ये क्या करेगा, आपसे कोड पूछेगा कि अगर आपके पास में कोई कोड है तो आप वो लगाइए। आपको इस कोड के बॉक्स में क्या लिखना है, LAB135। ये लिखते ही आपको कुछ डिस्काउंट इस प्राइस में मिल जाएगा, यानी ये लगभग आपको 1400 का ही पड़ेगा, या हो सकता है 1300 में समथिंग पड़े। ठीक है, तो ये प्राइस ड्रॉप भी हो जाएगा, प्लस तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। 2 ही महीने के अंदर हमने 20 जुलाई तक इसका टारगेट रखा है कि इसको हम पूरा वाइंड अप कर देंगे 20 जुलाई तक। तो ये श्योर रहिए कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ यूट्यूब पे मेरी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली, तो आप 3 बजे उन क्लासेस को बिल्कुल अटेंड करना भूले मत, जरूर अटेंड करें और इस बैच को जरूर बाय करें अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए सीरियस हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको स्टेनोग्राफर के साथ में और भी चीजों की तैयारी करनी है तो आप बाय कर सकते हैं महापैक, जो रहने वाला है 4199 रुपीज का। इसमें आपको 3 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 9000 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस मिलने वाली हैं, 6000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सुनिश्चित रख सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही सवाल लगाने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलने वाली हैं जो कि पूरी 9 है। इसमें इंग्लिश की बुक्स भी मिलेंगी, मैथ्स की भी मिलेंगी, रीजनिंग भी मिलेगी और जीके जीएस भी मिलेगी। तो इतनी सारी बुक्स ऑफलाइन प्लस महापैक का मतलब होता है 12+3 यानी पूरे 15 महीने तक आप एप्लीकेशन में दिए गए हर कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो फेज हो, चाहे वो स्टेनो हो, हर चीज का एक्सेस आपको वहां पे फ्री मिलेगा। प्लस अनलिमिटेड क्वेश्चंस, आप लगाते लगाते थक जाएंगे बट क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे। तो सुनिश्चित करिए इस बार आप बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाई करें और मेक श्योर कि इसी बार आप सिलेक्शन जरूर ले लें। दोस्त, कभी भी सिलेक्शन की बात जहां पे आने लग जाए, जहां सिलेक्शन का अश्योरेंस होने लग जाए, वहां पे पैसों का मुंह नहीं देखना चाहिए। दिस इज समथिंग आई वुड एडवाइस। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे साथ 3 बजे जरूर जुड़िएगा, मिलेंगे जरूर बैच में और करेंगे बढ़िया से पढ़ाई। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।